बिहार के मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र स्थित प्रसाद हॉस्पिटल में गुरुवार की सुबह हुए भीषण अग्निकांड ने कई परिवारों को ऐसी पीड़ा दे दी है जिसे वे शायद कभी भूल नहीं पाएंगे। अस्पताल के आईसीयू में लगी आग ने कुछ ही मिनटों में कई जिंदगियों को अपनी चपेट में ले लिया। आधिकारिक तौर पर 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। हालांकि मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, जबकि कई लोगों द्वारा 10 मरीजों के मरने की खबर जताई जा रही है। 15 मरीज जो अभी 13 का तो डेटा मिला है भर्ती थे, सीसीयू में भी कुछ मरीज थे, तो उनको अगल बगल के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। परिजनों का बयान भी हम लोगों ने लिया है। एक एक सूचना को हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, जो भी सूचना हम लोगों के पास आ रही है। 3 अभी तक कंफर्म डेथ्स जो है, जो हम लोगों ने बॉडी भी देखा है, सिविल सर्जन साहब ने भी कंफर्म किया है और बहुत दुखद घटना है। हम लोगों का पूरा प्रयास है कि इसकी हम लोग टीम विस्तृत जांच कराएंगे, टीम बना करके कि किस प्रकार से ये घटना हुई है और जो भी इसमें आगे की कार्रवाई होगी नियमानुसार वो हम लोग। आग कैसे लगा? प्रथम दृष्टया तो शॉर्ट सर्किट देख करके लग रहा है, जो पूरा मॉनिटर और ऑक्सीजन सप्लाई का जो सिस्टम होता है उसी से जो है लग रहा है कि आईसीयू में आग लगने की घटना हुई है। लेकिन ये डिटेल जाँच के बाद ही पता चल पाएगा। जो फायर की टीम है, पुलिस की टीम है, स्थानीय जो प्रशासन है, सब लोग मिल करके एक संयुक्त टीम बनेगी, उसको हम लोग जांच कराएंगे और उसके बाद ही फिर हम लोग एक्चुअल कारण का पता लगाएंगे। बिहार के मुजफ्फरपुर से सामने आई यह खबर सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि कई परिवारों के सपनों, उम्मीदों और रिश्तों के खत्म हो जाने की कहानी है। मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल के आईसीयू में गुरुवार सुबह अचानक आग लग गई। उस समय वहां करीब 20 मरीज भर्ती थे। इनमें कई ऐसे लोग थे जो पहले से ही जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे थे। किसी को ऑक्सीजन की जरूरत थी, कोई गंभीर बीमारी से लड़ रहा था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि बीमारी से पहले आग उनकी जान ले सकती है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग इतनी तेज से फैली कि मरीजों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। जो चल सकते थे वे किसी तरह बाहर भागे, लेकिन जो बिस्तरों पर थे, जिनकी सांसें मशीनों के सहारे चल रही थी, उनके लिए बच निकलना लगभग नामुमकिन था। रहा था ना, वो जन धनक रहा था, अब देखने गया कि तो हमको बर्दाश्त नहीं हुआ इतना न लगता से। अब लाश खोजने जाते तो लाश कहीं नहीं है, न पता कर दिया, नहीं पता चला, नहीं पता चला। भर्ती कराए थे 31 को रात में, 31 तारीख को किए थे सर। क्या नाम हुआ? मंजू देवी। कहाँ से आए थे भर्ती? बागी से, पकाई से आए थे। आईसीयू में आग लग गया है। अब आग किस कारण लगा है, मैनेजमेंट के गलती के कारण हमेशा उसको आईसीयू में जो होता है एसी चलता है, एसी को हमेशा मैनेज करना होता है, हीट ज्यादा है। अब क्या कारण है कि कैसे आग लगा पता नहीं। आग लगा, मरीज लगभग 25 मरीज थे आईसीयू में, उससे ज्यादा पता नहीं हुआ जाने का, समझे ना, 25 से ज्यादा ही थे, कोई भी नहीं बचे, सभी के सभी डेथ कर गए। अब बताइए कि जिसका परिवार में सोर्स ऑफ इनकम एक आदमी सिंगल पर्सन है, वो आज इस संसार में नहीं, परिवार कैसे चले। 2 लोगों की मौत अभी तक हुई है। 2 लोग की मौत, यहाँ तो 2 बॉडी आपको दिख रहा है, तब ना सारा बॉडी निकाल के पहले दिया गया है। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश कुमार, मुजफ्फरपुर, बिहार। यहाँ पे जो है कि 3 बजे के आसपास जो है कि हल्ला हुआ है कि आग लगा है, आग लगा है, आग लगा है। तो हम दौड़ते हुए जो है ऊपर गए हैं आईसीयू में, तो पूरा धुआं, सब स्टाफ लोग भाग रहा है, सब स्टाफ भाग रहा है। कोई पेशेंट लेके नहीं निकल रहा है, कोई अगर पेशेंट चलने वाला है वो चल के निकल रहा है, लेकिन कोई स्टाफ पेशेंट को लेकर नहीं निकल रहा, वो सब भाग रहा है, अली सब भाग रहा है, पूरा धुआं। हम लोग घुस नहीं पा रहे, इतना धुआं निकल रहा है अंदर से, हम लोग घुस नहीं पा रहे अंदर में। और जो है कि पेशेंट जो कि पेशेंट जो है गेट पे इनको शिफ्ट किया गया है, इतना आग लगा, ये लोग सोया हुआ होगा, अचानक तो आग लगा नहीं। अस्पताल के बाहर मौजूद परिजन पहले तो कुछ समझ नहीं पाए। अचानक धुआं उठता दिखाई दिया, लोग चिल्लाने लगे, एम्बुलेंस के सायरन बजने लगे और फिर शुरू हुआ अपनों को तलाशने का सबसे दर्दनाक संघर्ष। एक माँ अपने बेटे का नाम पुकार रही थी, एक बेटा अपने पिता की खबर जानने के लिए रो रहा था, एक पति अस्पताल के दरवाजे पर खड़ा अपनी पत्नी के बारे में पूछ रहा था, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। जिस अस्पताल में लोग उम्मीद लेकर आते हैं, वहां कुछ ऐसे मिनटों में मातम छा गया। दमकल विभाग और राहत दल ने मौके पर पहुंचकर कई मरीजों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कई जिंदगियां आग और धुएं के बीच हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। हम लोग के 3:55 में सूचना मिला कि प्रसाद हॉस्पिटल के आईसीयू में आग लगी हुई है। त्वरित कार्रवाई, फर्स्ट एक्शन और सेकंड एक्शन 2 गाड़ी प्रस्थान किए, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां गाड़ी लेकर हम लोग आए और रेस्क्यू करके जितने करीब हम लोग 10 व्यक्ति को जिंदा निकाले हुए हैं। करीब से 10 से 15 व्यक्ति मैंने मृत्यु ऐसी में निकाला गया है। सब लाश को निकाला गया था
इसमें जो परिजन था उनका भी सहयोग मिला, हॉस्पिटल सदर का कर्मी का भी सहयोग मिला। हम लोग आए तो, लेकिन अभी लोग लाश कहीं किसी हॉस्पिटल में ले गए हैं। हम लोग को भी गिनती करना है कि कितना के मैंने अभी कैजुअलिटी हुआ है। अभी दो लाश जो है ना अभी रखा हुआ है इमरजेंसी। गायब भी बताया जा रहा है, खोजबीन जारी है। कोई मैंने यहाँ से खोज भी नहीं, हम लोग वहाँ से नीचे उतार नीचे रखे हुए हैं। तो हॉस्पिटल के द्वारा एम्बुलेंस ले किस हॉस्पिटल में ले गया उसके बाद में हम लोग जानकारी नहीं है। मतलब कारण कुछ पता चला? शॉर्ट सर्किट हुआ है उसमें शॉर्ट सर्किट से आग लगी हुई है। सबसे दुखद बात यह है कि जिन लोगों को अस्पताल में सुरक्षित होना चाहिए था वही सबसे ज्यादा असुरक्षित साबित हुए। आज उन परिवारों से पूछिए जिन्होंने किसी अपने को खोया है। जी हाँ, उनके लिए ये एक सिर्फ खबर नहीं थी, ये एक ऐसा जख्म है जो शायद कभी नहीं भरेगा। अब जांच होगी, कारण तलाशे जाएंगे, जिम्मेदार कौन है ये भी सामने आएगा। लेकिन जो लोग इस आग में अपनी जिंदगी हार गए वे कभी वापस नहीं आएंगे। मुजफ्फरपुर का यह हादसा सिर्फ बिहार की खबर नहीं है, ये पूरे देश के लिए एक चेतावनी है कि अस्पतालों में सुरक्षा के इंतजाम सिर्फ कागजों पर नहीं, जमीन पर भी मजबूत होने चाहिए, क्योंकि अस्पताल वह जगह है जहां लोग जिंदगी की उम्मीद लेकर जाते हैं। जी हाँ, आपके अनुसार यहाँ सबसे बड़ी गलती किसकी है? कमेंट में जरूर लिखिएगा। हादसे से जुड़ी हर जांच पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप जुड़े रहिए खबरनामा के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।